हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्यालय पर। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का मैथ, जो कि आपका NCERT बेस्ड है। यानी कि NCERT बुक में जो भी आपके मैथ्स के सवाल दिए गए हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2। अब जो ये चैप्टर है इसको आज हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। इसके आगे आने वाले जो पार्ट होंगे उनकी संख्या होगी 2, यानी कि 2 पार्ट ऑलरेडी मैं इसके डाल चुका हूँ। अब जो ये पार्ट है ये 3rd है, ठीक है। और जो 4th पार्ट होगा उसके अंदर ही आप लोगों का जो चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 को। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इस चैप्टर का नाम है। आप लोग यदि चाहते हैं कि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिले, आप लोग पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको नीचे वेबसाइट्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे advanceeducationpoint.com। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको बहुत सारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपने नोट्स के लिए विजिट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी के लिए आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम नजर आ रहा होगा, सरकारी जॉब ले, तो आप यहाँ पर जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को हर एक प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। और प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है कि आपके सामने है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसे सिद्ध करना है कि क्या ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखो, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू दे रखी कि जो x की वैल्यू है वो वेरी करती है -1/2 और 1/2 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई भी और यूज नहीं है, ठीक है। तो इसे देखकर कंफ्यूज मत होना कभी भी क्वेश्चन के अंदर। बस ये क्या करता है, ये x जो है ये वेरी कराता है क्या, कि जो x की वैल्यू है वो -1/2 और 1/2 के बीच की वैल्यू है। क्लियर है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इस सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना जो x है, x बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा है, ठीक है ना। x बराबर साइन थीटा है, तो यदि इस साइन को मैं इधर लेकर आऊंगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। यानी कि जो कंप्लीटली बात है उसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि जो साइन इनवर्स x है वो क्या है, वो थीटा के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमारे पास जो ये वैल्यू थी ये इतनी आ चुकी है, ठीक है। अब हम देखो, अब हमारे सामने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये LHS है और यहाँ पर ये क्या है, RHS है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू में क्या करेंगे, इन सब मान को रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका RHS ले लेता हूँ सबसे पहले। तो RHS क्या दिया गया भाई, RHS आप लोगों का दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने क्या मानी, x की वैल्यू मानी हमने साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो साइन इनवर्स तो जो कहते हो 3, यहाँ पर ये क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर साइन ही क्यों माना, ठीक है। देखो, यदि आप लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक फॉर्मूला बन रहा है। कक्षा 11 या 10 में आप लोगों ने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला बनता है आपका साइन 3 थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका साइन 3 थीटा बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखूंगा साइन इनवर्स इनटू का ये क्या बन जाएगा, आपका साइन 3 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स और साइन ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या, 3 थीटा। यानी कि RHS की वैल्यू क्या आई, 3 थीटा ही। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो 3 थीटा की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x। आप सब देख रहे होंगे कि ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी LHS, ठीक है। तो जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया RHS के बराबर। ये कह सकते हैं कि RHS किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, इति सिद्धम यहाँ पर हम लिख देंगे। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को पीडीएफ का मैंने बताई दिया, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है, और बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है कोस 3 थीटा,
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना जो थीटा की वैल्यू है, सॉरी जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है ना, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, वो कोस थीटा होगी। ठीक है, जब हमने इस वैल्यू को मान ही लिया है, ठीक है, तो अब हम जब इसे सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लूंगा इसका RHS। तो RHS क्या है भाई, RHS बराबर दिया गया है कोस इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोस इनवर्स x की जगह पर मैं क्या रख दूंगा भाई, x की जगह पर हमने क्या माना, कोस थीटा, तो कोस थीटा रख देंगे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कोस इनवर्स है और इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कोस 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इस कोस से कोस हट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कोस इधर आ जाएगा इनवर्स में, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पर इस थीटा की जगह पर मैं कोस इनवर्स एक्स रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 कोस इनवर्स आपका एक्स हो जाएगा। और यही क्या है, आपका LHS है। ठीक है, यानी कि आपका LHS क्या हो गया, बराबर आ गया आपके RHS के। तो यही तो हमें सिद्ध करना था भाई, ये क्या हो गया आपका इति सिद्धम हो गया। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। आप लोगों को मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इससे पहले जो वीडियो आई थी वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को लेकर आई थी, और वे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे वे क्या थे उन सबको यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऑब्वियसली आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से इसे फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर। क्लियर है, हर एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं लेता हूँ इसका LHS क्या दिया गया भाई, LHS दिया गया है यहाँ पर tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24। ठीक है, ये इसका LHS दिया गया है। तो मैं यहाँ पर भाई देखो फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू तो है 2/11 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7/24। ठीक है ना, 7/24 बटे 1 माइनस 2/11। ठीक है ना, गुणा में क्या जाएगा, गुणा में आ जाएगा 7/24। ठीक है, अब हमें देखो इस वैल्यू को सोल्व करना है। ठीक है ना, tan इनवर्स। अब देखो इस वैल्यू को आप लोगों को रफ कॉपी पर सोल्व कर लोगे तो बेटर रहेगा। 2/11 प्लस का 7/24। देखो सीधी सीधी सी बात है कि आप लोग इसकी गुणा यहाँ पर, इसकी गुणा यहाँ पर कर लो, तो 24 दूनी कितना होगा 48, और 11 सते कितना होगा 77 होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आप लिख लीजिए 11 गुणा 24। ठीक है, सेम ऐसे ही करना, क्योंकि आप लोगों को आगे जाकर इसका बेनिफिट मिलेगा। आप लोग आगे जाकर जब भी सवाल सोल्व करोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी रहेगी इन सवालों को करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस का 2/11 गुणा 7/24 है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस 11/24 को तो जो का तो रख लेना है। ठीक है ना, और आप लोगों को देखो इसकी एक बार गुना भी करनी पड़ेगी। 11 चौक 44 होता है, हाथ में आएंगे 4। ठीक है ना, 11 दूनी 22 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, यानी कि 264। तो 264 की गुना 1 में करोगे तो 264 आएगा। यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 264। ठीक है ना, सॉरी मैंने यहाँ पर एक वैल्यू और नहीं लिखी, 11 गुना 24। ठीक है ना, बटे में कितना आ जाएगा 264 माइनस के 14 बटे। ठीक है ना, बटे कितना आएगा 11 गुना 24। तो आप देख रहे हो 11 गुना 24 से 11 गुना 24 कट गया आप लोगों का, और आपका बचा कितना tan इनवर्स। देखो जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना होता है 15 होता है, हासिल लगा 1। 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 आपका होता है 11 और 1 12। ठीक है, बटे देखो यहाँ पर 264 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 250 यहाँ पर आपका बचने वाला है। ठीक है, तो tan इनवर्स। अब देखो जब मैं इस 264 को 125 को 25 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 25 से काटूंगा तो ये कटेगा 5 बार, 25 पंजे 125। 25 से इसको काटूंगा तो कटेगा 10 बार, 5 से इसे काटूंगा 1 बार, 5 से इसे काटूंगा 2 बार। तो यहाँ पर जो आपके लोगों की वैल्यू आने वाली है
वो कितनी आएगी, वो आएगी 1/2। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। यहाँ पर देखोगे हमने LHS लिया था, यहाँ पर हमारा RHS आ गया जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। भाई मैं फिर से आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि हमेशा कैलकुलेशन पर ध्यान दो। कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैलकुलेशन का पोर्शन में यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, कहीं भी प्लस माइनस की भी गलती कर दी, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा भारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए भाई इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसा सवाल हमें पीछे देखने को मिला है तो सेम उसी तरह का, यदि यहाँ पर ये 2 ना होता, ठीक है ना, जब ये क्वेश्चन में ये 2 आ गया तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई। तो इस सवाल के अंदर हम 2 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। एक तो फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया, क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, बराबर ये क्या था, ये था आप लोगों का tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। और दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो होगा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x का। अब ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है भाई आप लोगों का tan इनवर्स 2x अपॉन 2x अपॉन ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला आया कहीं से नहीं, यहाँ पर बस क्या किया गया है कि इस y की जगह पर x रखा गया है। तो जैसे जैसे आप y की जगह पर x रखोगे तो फॉर्मूला सेम टू सेम यही बन जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो पहले हम इस कंडीशन को सोल्व करेंगे, तो मैं इस कंडीशन को पहले सोल्व कर देता हूँ। 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2, ठीक है ना, बराबर। तो इसे सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 गुणा 1/2 2 गुणा 1/2 2 गुणा 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स 2 से 2 गया भाई, कितना बचा 1 बटे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/1 ही लिखो ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, ठीक है ना। tan इनवर्स, ठीक है ना, 1/1 बटे 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया, कितना बचा 3/4। तो 3 की गुणा तो इस 1 के साथ और 4 की गुणा इस 1 के साथ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स भाई 4 ऊपर गया तो 4/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो हमारा मेन सवाल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि LHS क्या बन जाएगा, तो LHS बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/7 बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। क्योंकि मैं ऐसा सवाल आप लोगों को पीछे यहाँ पर अच्छे से समझा चुका हूँ, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, तो आप लोग इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। और देखो दूसरी बात, आप लोगों को इस सवाल का जब आपसे हो जाए तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डन भी लिखना है कि हाँ सर हमने कर लिया है। और आप लोगों को वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले इस सवाल को करना है। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। यदि आपका टारगेट 90 प्लस है कि आप लोग मैथ्स के अंदर 90 प्लस लेकर आओ, तो मेरी बात को मानो, वीडियो को यहीं पॉज करो और पहले इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो। मैं अपनी प्रत्येक वीडियो के अंदर आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, लेकिन आप लोगों को वीडियो को पॉज करके तुरंत उन सवालों को सोल्व करना है जो कि मैं एक्सरसाइज के बीच बीच में आपको कहूंगा। उससे क्या होगा, एक तो आप लोगों को कंसेप्ट याद रहेगा और आप लोग ज़्यादा समय के लिए चीज़ों को याद रख पाओगे, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप लोग बाद के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखे, यानी कि इन जो फलन हमें दिए गए हैं इन्हें हमें सोल्व करना है, ठीक है ना। इन्हें बहुत ही प्यार से हमें क्या करना है, सोल्व करना है, इसलिए इन्हें अब सोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स दिया गया है, ठीक है। तो हमें इन्हें सोल्व करना है। तो x बराबर यहाँ पर क्या लिखा, x बराबर यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है ना, माना x बराबर यहाँ पर हम मान लेंगे tan थीटा, ठीक है ना, x बराबर यहाँ पर हम मान लेंगे tan थीटा, ठीक है। तो x बराबर जब हम tan थीटा मानेंगे तो इसके अंदर रखेंगे भाई, तो tan इनवर्स √1
1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, -1 अपॉन अपॉन में क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, इतनी वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे टेन इनवर्स, ठीक है ना, देखो आप सब जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट इसके ऊपर -1 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा टेन थीटा। क्लियर है भाई। अब देखो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो टेन इनवर्स, और आप सब जानते हैं कि जब मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो ये स्क्वायर क्या करता है, इस अंडर रूट को हटा देता है, काटता नहीं हटा देता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है ना, तो इतनी वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब देखो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जैसे ही, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ठीक है ना, और अंदर देखो इस सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना, -1 बटे, और इस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स। देखो इस कोस थीटा की गुणा इस -1 के साथ होगी, जब इस -1 के साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा कोस थीटा बटे यहाँ पर क्या था आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो ये कोस थीटा था इस कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, अब हमारे पास वैल्यू बचेगी, अब हमारे पास वैल्यू बचेगी टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सवाल को बड़े ही प्यार से सोल्व करना है। देखो यदि हमें इस 1 को हटाना है, इस फॉर्मेट को हमें 10 में लेकर जाना है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप लोगों को इन फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। यदि मुझे 1 को हटाना है कोस थीटा से तो मैं कैसे हटा पाऊंगा, 1 माइनस, ठीक है ना, माइनस है ना यहाँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, जिससे क्या होगा जब माइनस के अंदर गुना होगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इस माइनस से ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर मैं रख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार से साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन थीटा बटे 2, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। ठीक है, आप लोगों ने हाफ वाले फॉर्मूले कक्षा 11 के अंदर अच्छे से सीखे होंगे। ठीक है, तो जब मैं वैल्यूज को यहाँ पर रखूंगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर रखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और बटे में क्या रखूंगा, बटे में रखूंगा साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। ठीक है, तो देखो यहां पर बड़े ध्यान से देखना, इस 2 से ये 2 गया, इस साइन थीटा बटे 2 से ये स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर कटेगा, अब बचा क्या, देखो ध्यान से, अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची टेन इनवर्स इंटू ऊपर बचा साइन थीटा बटे 2, क्योंकि यहां से स्क्वायर कटा था ना कि पूरा का पूरा साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा बटे 2 बटे बटे में क्या बचा, बटे में बचा कोस थीटा बटे 2। ठीक है, आप सब जानते हैं कि साइन थीटा बटे 2, साइन थीटा बटे 2 और साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2 जब ये आपस में बटे में हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा बटे 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बटे 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से इस टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास थीटा बटे 2। ठीक है ना, यहां से यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे में 2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यदि आप लोग मोबाइल को लैंडस्केप पर देख रहे हैं, यानी कि आपने जो मोबाइल के डिस्प्ले को बड़ा किया हुआ है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन में जो भी आपके आंसर शीट है, जो भी आपकी एक्सरसाइज जो उत्तरमाला है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, आपका यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो आगे बढ़े फिर। अब जब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है,
हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमारे पास टेन इनवर्स है, ठीक है ना, टेन इनवर्स। हमें इसे क्या बनाना है, हमें इसे टेन के फॉर्मेट में ही बनाना है, ठीक है ना, टेन के फॉर्मेट में ही हमें इसे क्या करना है, बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना x बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो जैसे मैं इसे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/√, यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, बराबर ये क्या है आपका टेन इनवर्स 1/, देखो आप सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। और यदि इसका भी अंडर रूट है और इसका भी अंडर रूट है तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टेन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स टेन थीटा ऊपर जाएगा तो आप सब जानते हैं कि 1/टेन थीटा क्या होता है, 1/टेन थीटा होता है आपका कोट थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए टेन थीटा, ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा कैसे बनेगा, तो आप सब जानते हैं कि आप सब जानते हैं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन पाई बाई टू यानी कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है कोट थीटा, यानी कोट थीटा की जगह पर मैं इसे रख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और इंटू टेन, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का थीटा, ठीक है। तो दिस टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा पाई बाई टू माइनस का थीटा। और यदि मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स, यानी कि क्या आ जाएगा पाई बाई टू माइनस का सेक इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। और यही क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन था अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक फॉर्मूला और प्रत्येक स्टेप मैंने आप लोगों को बड़ी आसानी से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, यदि आप लोगों को याद हो, कि 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है, या 1 माइनस कोस थीटा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस थीटा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 लिख सकता हूँ ऐसे। और नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस कोस एक्स है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 रख सकता हूँ, ठीक है। देखो जब यहां पर मैं क्या करूंगा, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो यहां पर वैल्यू बचेगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और यहां पर वैल्यू बचेगी 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। यानी कि मैं इसकी जगह पर इस वैल्यू को और इसकी जगह पर इस वैल्यू को रख सकता हूं। आप लोगों को ये वैल्यू पता होनी चाहिए कैसे हम निकालते हैं, फॉर्मूले आप लोगों को सभी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भाई हमारे पास टेन इनवर्स है, ठीक है ना, अंडर रूट, ठीक है ना, 1 माइनस, इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पर रख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पर रख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। तो इस 2 से 2 गया भाई, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा टेन इनवर्स अंडर रूट, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बटे 2, ठीक है ना। देखो 10 से 10 हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा x बटे 2, जो कि क्या होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। मोबाइल को थोड़ा सा अच्छे से पोर्ट्रेट मोड पर लगाकर देखें, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ चुका होगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ लेते हैं
और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में सॉरी अगले जो क्वेश्चन है उनको डिटेल में सोल्व करना शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से नजर आ रहा होगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन कि tan इनवर्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस का साइन एक्स दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर LHS ही भाई हमें तो इसको सोल्व करना ना तो LHS है यहाँ पर ना RHS है, तो हम इसे बराबर लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पर कोस एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर कोस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस एक्स से अंश व हर में भाग दे देंगे, अंश व हर में भाग देंगे, ठीक है ना। अब आपको अगली लाइन में समझ में आएगा कि भाग क्यों दिया, ठीक है ना, भाग देंगे। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स बटे कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे कोस एक्स हो जाएगा, बटे यहाँ पर ये कोस एक्स है, बटे में क्या आ जाएगा कोस एक्स, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और साइन एक्स को हम भाग देंगे किससे, कोस एक्स से, ठीक है। तो देखो अब यहां पर इस कोस एक्स से कोस एक्स, इस कोस एक्स से कोस एक्स, क्या बचा, ठीक है ना। तो बराबर बराबर tan इनवर्स ये बचा यहां पर 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, बटे ये प्लस है प्लस यहां पर ये 1 बचा, और यहां पर ये साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब को जो ये भी वैल्यू आई इन सब को केवल और केवल tan में लेकर जाना है, ठीक है ना, केवल और केवल किस में बदलना है, tan में बदलना है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। अब बस आप लोगों को इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अब मुझे बताइए ये जो tan x यहां पर लिखा हुआ है क्या इसके साथ मैं एक की गुणा कर सकता हूं, एक गुणा tan x लिख सकता हूं भाई, एक गुणा tan x लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी तो tan x ही होगा, क्या कुछ इसमें कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारे सामने कि tan इनवर्स जो ये 1 था इस 1 को मैंने लिख दिया tan पाई बाई 4, ठीक है ना, और यहां पर माइनस है तो माइनस इसे लिख दिया मैंने tan x, भाई तो tan x है जो कहते हो, इस 1 को हम नहीं छेड़ेंगे, ये 1 जो कहते हो प्लस जो यहां पर एक गुणा में 1 लिखा था इस 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है ना, इंटू tan x, ठीक है। देखो अब यहां पर आप लोगों ने कभी ना कभी इस स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाई है इस स्ट्रक्चर को कभी ना कभी आपने कक्षा 10 या 11 में आपने पढ़ा होगा, tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y, क्लियर है, पढ़ाना बिल्कुल आप कहोगे सर हमने पढ़ा है इसको, ठीक है ना। तो जब आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग समझ गए कि ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका tan x माइनस वाई का, x की जगह पर क्या है tan पाई बाई 4 माइनस वाई की जगह पर क्या है x है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये इनवर्स, यहां पर ये प्लस का है, ठीक है ना, ये इनवर्स में ये नॉर्मल है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पाई बाई 4 माइनस का क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। क्योंकि हमने x की कोई भी वैल्यू नहीं मानी थी तो यहां पर यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से डिटेल में इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है तो भाई हमें इसे क्या करना है, इसे सोल्व आउट करना है। तो tan इनवर्स, ठीक है ना, x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज को याद रखना है, ठीक है ना, आप लोगों को एक चीज को याद रखना है और वो चीज क्या है, ध्यान से सुनिए। यहां पर आप लोगों को दिया गया है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन में ए आ जाए, tan इनवर्स यानी कि मैं कह रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी ए आ जाए तो आप जो भी चीज मानोगे,
जो भी आप x की वैल्यू मानोगे उसके साथ में आपको a जरूर मानना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमें 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 10 बनाने के लिए हमें इसे भी 10 ही बनाना होगा। तो इसे हमें सोचना पड़ेगा कि ये 10 कैसे बनेगा। ये 10 बन जाएगा कब, जब ऊपर साइन होगा और नीचे क्या होगा, नीचे कोस होगा, ठीक है ना। और नीचे कोस कब आएगा, देखो नीचे कोस कब आएगा, इस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का। नीचे कोस कब आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा। ये x जो भी आप लोगों को x तो है, ये तो थीटा मानना पड़ेगा। तो यहां से क्या होगा, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा यानी कि a, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आप सब जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा a साइन थीटा, ठीक है ना। और ऊपर इस x की वैल्यू आप क्या रखोगे, a कोस थीटा, ठीक है ना, ए कोस थीटा। तो देखो ए से ए कट जाएगा, लेकिन ये टेन थीटा नहीं बना, ये क्या बना आपका, ये बना आपका कोट थीटा। तो यानी कि आप लोगों को वैल्यू उल्टी करके रखनी होगी। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, माना या x बराबर, ठीक है ना, आप यहां पर रखो x बराबर ए साइन थीटा रखने पर, ठीक है ना। अब आप लोगों का सवाल बिल्कुल एकदम से सही होगा, ठीक है। चलिए रखते हैं भाई। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स। एक्स की जगह पर क्या रखना है, एक्स की जगह पर रखना है ए साइन थीटा बटे अंडर रूट, यहां पर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए का भी स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर का भी, साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। देखो अब तो यहां पर देखो क्या होगा भाई, यहां पर ये टेन इनवर्स हो गया आप लोगों का, ये ऊपर ए साइन थीटा हो गया। देखो अंदर से अंडर रूट में से जब भी स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर नहीं निकल कर आएगा, केवल और केवल सिंपल वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो बाहर लेकर आएंगे क्या आएगा ए, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है कोस थीटा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स इंटू ए साइन थीटा बटे ए कोस थीटा, ठीक है ना। ए से ए कट जाएगा, आपका क्या बनेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है। देखो यहां पर हमने x बराबर ए साइन थीटा माना था, ठीक है ना। तो यहां से जब मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए इधर गुणा में, इधर आकर भाग में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बटे ए, और ये साइन है इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी कि यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स x बटे ए। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स इंटू टेन, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x बटे ए, ठीक है ना। इस टेन से टेन हट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, बचेगा साइन इनवर्स x बटे ए। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसके अलावा इसका कोई और आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को बताओ मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है, ठीक है ना। जब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। और जब तक आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो फिर तो इस क्लास को लेने का फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से आप लोगों को प्रत्येक चीज़ों को सीखना समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और अगले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, क्या दिया गया है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस का 3ax। मैंने आप लोगों को बताया है कि a मानना जरूरी है जब भी क्वेश्चन के अंदर a आ जाए। इस वैल्यू को कभी भी प्रीफर मत कीजिएगा, आप लोग इस वैल्यू को देखते ही हमेशा कंफ्यूज होंगे, इसलिए इस वैल्यू पर ध्यान मत दीजिएगा कभी भी, ठीक है ना। जिन क्वेश्चनों में इस वैल्यू पर ध्यान देने की जरूरत होगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों को इस वैल्यू पर ध्यान देने की जरूरत है, तो इसलिए आप लोग इन वैल्यूज पर ध्यान दो, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे tan क्यूब थीटा माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, आप लोगों को बताना है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, ठीक है ना।
ठीक है ना। आप लोगों को बताना है कि ये फॉर्मूला किसका होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका tan 3 थीटा का, ठीक है ना, tan 3 थीटा का। यानी कि आपको x की वैल्यू क्या माननी है, आपको x की वैल्यू माननी है कितनी भाई, x की वैल्यू आपको माननी है tan थीटा। लेकिन यहाँ पर a दिया गया है इसलिए आपको x की वैल्यू माननी है a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर a tan थीटा रखने पर, a tan थीटा रखने पर मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी कि a tan थीटा क्यों रखा है, ठीक है ना। देखो अब यहां से मैं क्या करता हूं, साथ के साथ आपके tan थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो x के बटे में a आ जाएगा भाई, a इधर गुणा में तो इधर आकर भाग में, यानी कि x बटे a हो जाएगा। और ये tan इधर से जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। यानी कि यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x बटे a। क्लियर है, बताओ इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो अब हमें आगे बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे इन सवालों के अंदर तो देखो क्या होगा भाई, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे भाई, ये हमारे पास tan इनवर्स है, ठीक है ना, इनटू यहाँ पर देखो 3a स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, a tan थीटा रखेंगे, माइनस, ठीक है ना, एक्स क्यूब, यानी कि हमें क्या करना है, एक्स का क्यूब करना है, यानी कि a क्यूब करना है और tan का क्यूब करना है, ठीक है ना, इंटू थीटा बटे, बटे क्या हो जाएगा, बटे a क्यूब तो जो करते हो, ठीक है ना, a क्यूब तो जो करते हो, माइनस ये क्या हो जाएगा 3a, ठीक है ना, और x का स्क्वायर है यानी कि इंटू का a स्क्वायर और इंटू में tan क्यूब थीटा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि आपका जो 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे बटे 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपका tan 3 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है आप लोगों का। देखो यहां से ध्यान से tan इनवर्स, यहां पर देखो a का a स्क्वायर इंटू ए यानी कि a क्यूब बन गया, यानी कि हो गया 3a क्यूब इंटू tan थीटा, माइनस ये क्या हो गया, ये a क्यूब हो गया इंटू का tan क्यूब थीटा हो गया, बटे बटे में क्या हो गया भाई a क्यूब माइनस का 3a इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा, ठीक है। अब हमें देखो आगे क्या करना है, ऊपर से भी a क्यूब, भाई यहां पर देखोगे आप ध्यान से, ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब, यानी कि ऊपर से भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी, यानी कि tan इनवर्स इंटू a क्यूब और बटे में a क्यूब, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, अंदरली साइड बचेगा 3, भाई ये 3 tan थीटा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा, यहां से a क्यूब बाहर गया तो बचा 1 माइनस का 3, a क्यूब बाहर गया तो कितना आ गया, tan क्यूब थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, इस a क्यूब से a क्यूब कट गया, ठीक है, बचा क्या, बचा हमारे पास tan इनवर्स ये बचा। और ये क्या है, क्या ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है क्या, असल में ये वैल्यू है tan 3 थीटा। तो ये इंटू क्या क्या बचा, इंटू का बचा 3 tan थीटा, ठीक है ना, tan 3 थीटा, ठीक है ना। इस tan से tan इनवर्स हट गया तो क्या बचा, बचा हमारे पास 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप सब जानते ये है, तो ये क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स x बटे a। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये था आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्या था, ये था आप लोगों का क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बड़े प्यार से अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है हर एक चीज़ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हमारी जो वेबसाइट है उसे विजिट आप लोगों को ज़रूर से करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखो अब हमारे पास एक नया टाइप शुरू हो रहा है, ठीक है ना, और ये टाइप क्या है आप लोगों को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि अब जो हमारे सामने क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें हमें प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब तक तो हम उन्हें सोल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, उनकी वैल्यूज निकालनी है, उसे सोल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि tan इनवर्स इंटू 2 कोस और इंटू का 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है भाई। तो चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं भाई। देखो बड़े आसान सवाल है ये,
लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर इन सवालों को करना होगा। 2 कोस, और पेपर में ज्यादातर यहीं से सवाल देखने को मिलते हैं, इंटू 2 साइन इनवर्स। आप सब जानते हैं कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये साइन में वैल्यू होती है π/6, यानी कि 30 की वैल्यू होती है। तो यहां से ये वैल्यू हट जाएगी, तो क्या बचेगा, ये बचेगा tan इनवर्स इंटू 2 कोस, और अंदर क्या बचेगा 2 गुणा 2 गुणा π/6, ठीक है ना। अब देखो 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 कोस कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। π/3 का मतलब आप सब समझते हैं, π/3 का मतलब होता है 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी कि tan इनवर्स 2 गुणा 1/2। भाई कोस π/3 है, इसका मतलब क्या होता है, कोस π/3 का मतलब होता है कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। वही मैंने यहां पर रख दिया, इस 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब आप सब जानते हैं, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है tan π/4, यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो यहां से tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो कितना बचेगा π/4, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, π/4 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो सवाल है अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, और क्या है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कह रहा है कि कोट इनवर्स ए प्लस का कोट इनवर्स ए, आप लोगों को इस प्रकार के सवाल है वो दिया गया है, ठीक है ना, और आपसे इसका मान पूछा गया है, ठीक है ना। देखो कोट इनवर्स ए इंटू कोट इनवर्स ए, देखो दोनों की दोनों वैल्यू ही सेम है, ठीक है ना, दोनों की दोनों वैल्यू ही सेम है। आप लोगों ने कभी यदि फॉर्मूला पढ़ा हो इस प्रकार का, मैंने आप लोगों को लिखवाया था एक फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है π/2 के, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है π/2, तो कोट π/2 का मतलब होता है 90, π/2 का मतलब होता है 90, और कोट 90 का मान क्या होता है, 0 मान होता है इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखने में अटपटे लगते हैं, यदि हमें कंसेप्ट याद हो, हमें फॉर्मूला याद हो, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है जितना कि वो हमें कठिन लग रहा होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ध्यान से, बड़े प्यार से क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को हम सभी मिलकर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन दिया गया है tan 1/2 इंटू, tan है यहाँ पर, कभी tan इनवर्स ले लो, tan है, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है ना। चलिए, तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, x बराबर तो रख लेते हैं tan थीटा, ठीक है ना, और y बराबर रख लेते हैं tan फाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 1/2, ठीक है, इंटू साइन इनवर्स। अब आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर आपको तो पता है, आपने मान लिया फटदने सी, हम कैसे मानेंगे। मेरे भाई आप स्ट्रक्चर देखो इस चीज की, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है ऐसे स्ट्रक्चर। यदि मैं यहाँ पर टू टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखूंगा, तो आप लोगों को याद आ रहा है कि ये फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग कक्षा 11 में इस टाइप की शेप का फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, पिछली क्लासेस में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस कोस इनवर्स, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan फाई बटे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका tan फाई हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद। अब देखो ये क्या हो जाएगा tan 1/2, ठीक है ना, tan 1/2,
ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, प्लस ये कोस इनवर्स। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस टू फाई है तो फाई का, ठीक है। अब देखो इससे ये हट गया, इससे ये हट गया, तो बचा क्या, बचा टेन 1/2, टेन 1/2 इंटू टू थीटा प्लस का टू फाई, ठीक है। तो ये बचा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 1/2। देखो ये दो यहाँ से बाहर आएगा तो गुणा में 2 हो जाएगा, इंटू थीटा प्लस का क्या बचा, थीटा प्लस का बचा फाई, तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची भाई, अब वो वैल्यू बची हमारे पास टेन 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 थीटा प्लस का फाई, टेन थीटा प्लस का फाई हमारे पास वैल्यू बची है, ठीक है। अब देखो टेन, ठीक है ना, अंदर देखो यहाँ पर यदि मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। और यदि मैं यहाँ से फाई की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर मैं रखूंगा, ये रखूंगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। आप सब जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा टेन, ठीक है ना, टेन इंटू इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बचेगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन हैवी हैवी लगते हैं, देखने में ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं यदि आप लोगों में करने का इरादा हो तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर 1 हो तो आप क्या कीजिए, आप एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए भाई सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास हमें वैल्यू क्या दी गई है, हमें वैल्यू दी गई है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर दिया गया है 1। यदि मैं इस साइन को इधर से इधर लेकर आ जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 1, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है ये साइन इनवर्स है, ठीक है ना। एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है साइन पाई बाई 2, यानी कि एक बराबर क्या होता है साइन 90, और साइन 90 को क्या लिखते हैं हम, साइन 90 को लिखते हैं साइन पाई बाई 2। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर, तो पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2, देखो यहां से इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 साइन इनवर्स में फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस, ये फॉर्मूला होता है भाई आप लोगों का, क्या हो गया, ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई का, ठीक है। तो यहां से देखो जब हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, देखो ये तो इसके बराबर हो गया, ठीक है ना, सॉरी एक्स ही आएगा यहाँ भी, ये तो इसके बराबर हो गया भाई, ये तो इसके बराबर हो गया, और ये क्या होगा फिर, ये क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर होगा किसके, साइन इनवर्स एक्स के। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 बराबर पाई बटे 4 है, तो आप एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो इस सवाल को बड़े पेशेंस के साथ करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस सवाल में आप लोग गलती के चांसेस ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे
एक्स प्लस टू और बराबर क्या है, बराबर है पाई बटे 4। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, बस थोड़ी सी टर्म में ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स, ठीक है ना, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू, प्लस वाई की जगह पर क्या है, एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू, ठीक है ना, बटे 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या है, एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू गुणा वाई, जो वाई है वाई की जगह पर क्या है, एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका पाई बटे 4। बस यही कैलकुलेशन यदि आपने, जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन रखी है, यदि आपने इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से कर लिया तो ये समझिए कि आप इस सवाल में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी गुणा बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। देखो इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा इसके साथ होगी, ऊपर ले लेते हैं, इसकी गुणा पहले इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, सॉरी एक्स प्लस टू, ठीक है ना, प्लस यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर ये क्या होगा, अब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखो इसकी और इसकी गुणा जो होगी वो यहां पर आएगी, यानी कि बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसकी और इसकी गुणा यहां पर आएगी तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस, सॉरी एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो इससे तो ये वैल्यू कट जाएगी, बराबर में क्या था, बराबर में था पाई बटे 4। ठीक है, अब देखो जिसको इतनी वैल्यू समझ में आ गई भाई वो तो इस सवाल को बिल्कुल आराम से कभी भी कहीं भी कर सकता है, और जिसको यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ लगी, जिसको समझ में नहीं आई कैलकुलेशन, तो वो कभी भी इस सवाल को अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन का ही खेल है इस सवाल के अंदर। टेन इनवर्स हो गया, अब देखो बटे में, ठीक है ना, बटे में देखो क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है ना, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, तो इनकी गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की गुणा दो के साथ करेंगे प्लस का 2x, माइनस वन की गुणा एक्स के साथ करेंगे माइनस का x, और माइनस वन की गुणा दो के साथ करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दो एक्स में से एक एक्स जाएगा तो प्लस का x बचेगा और माइनस के 2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब हमें गुणा करनी है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस 2 की। ठीक है, तो एक्स की गुणा एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा माइनस 2 के साथ करेंगे माइनस का 2x, एक की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का x, और एक की गुणा माइनस के 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x में 2x को घटाएंगे एक x में से तो ये बचेगा माइनस का x और माइनस के 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 2। तो माइनस एक्स से x क्या हो जाएगा, प्लस का x कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को गुना करनी आनी चाहिए मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, टेन इनवर्स, ठीक है ना, और बराबर में यहाँ पर क्या चल रहा है, पाई बाई 4 चल रहा है। ठीक है ना, देखो टेन इनवर्स, अब अंदर देखो क्या बचा, अंदर बचा एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, माइनस के 2 बचा माइनस के 4 बटे, नीचे देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4, माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा पाई बटे 4। ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा पाई बटे 4। ठीक है, देखो अब ध्यान से, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा टेन इनवर्स, ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 4 बटे, नीचे बचेगा देखो माइनस के 4 और प्लस का 1 है तो कितना बचेगा, माइनस का 3, बराबर आ जाएगा पाई बटे 4। ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा पाई बटे 4। देखो ये टेन इनवर्स है, जब इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी से समाप्त हो जाए आप लोगों का। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 4 बटे माइनस के 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई बटे 4। पाई बटे 4 का मतलब आप जानते हैं 1 होता है,
तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस के 4 बटे माइनस के 3 बराबर ये कितना हो गया 1। -3 की गुना 1 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस के 4 बराबर माइनस के 3। ठीक है, तो यहां पर देखो 2x² माइनस के, देखो ये माइनस के 4 उधर जाकर प्लस के 4 हो जाएंगे बराबर माइनस के 3 प्लस के 4। तो यहां पर देखो 2x² बराबर, देखो 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, 2 गुणा में उधर जाकर भाग में, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहां पर x² है इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यदि प्लस माइनस नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज प्लस माइनस 1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आए या फिर नहीं आए। ठीक है ना, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और अगले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, 16 से 18 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके व्यंजन मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, उनके क्या करने हैं व्यंजन मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3 है, तो इसका व्यंजन मान देखो आप सब जानते हैं कि साइन इनवर्स के लिए जो मान होते हैं उनके जो रेंज होती है वो क्या होती है माइनस के π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है ना, और आप सब जानते हैं कि 2π/3 तो इनके बीच में वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इनके बीच में ही वैल्यू लेकर आनी होगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स इंटू इंटू क्या हो जाएगा इंटू साइन 2π/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है ना साइन। अब देखो यदि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं पाई में से 2π/3 को घटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन। ठीक है, तो आप सब जानते हैं क्या आएगा, तो आप सब जानते हैं क्या आएगा, यह आएगा साइन साइन 2π/3। ठीक है, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यानी कि इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू में लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस का 2π/3। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा साइन 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा π/3। ठीक है, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा π/3 आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि π/3 इनके बीच में वेरी करता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कुछ मानों की जैसे साइन इनवर्स के लिए, कोस इनवर्स के लिए और टेन इनवर्स के लिए जो रेंज होगी वो क्या होगी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। खासकर साइन इनवर्स की तो पता ही होनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आता है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है 10 की। ठीक है ना, तो 10 की जो रेंज होती है, 10 इनवर्स की जो रेंज होती है ये भी कितनी होती है माइनस के π/2 और π/2 के बीच में होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवाल को अच्छे से कर लोगे। ठीक है ना, इस सवाल को आप लोग अच्छे से कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं। ठीक है ना, आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सेम टू सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 16 किया है बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, तो सेम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, आप लोगों को बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों को कैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें देखो यहाँ पर दिया गया है कि 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना जो साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका थीटा है, और जो आपका जो यहाँ से आपका साइन थीटा आएगा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें इसके अंदर जो tan थीटा है उसके अंदर हमें इस वैल्यू को लेकर चलना होगा। ठीक है ना, यानी कि हमें किसी ना किसी तरीके से क्या करना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, tan इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, चलिए ये एक काम कर लेते हैं कि जो ये साइन इनवर्स 3/5 है इसको हम चेंज कर लेते हैं tan इनवर्स 3/5 के अंदर, या फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं tan में।
ठीक है ना। जो साइन इनवर्स 3/5 है इसकी वैल्यू हम 10 में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू को हम 10 में निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, हमारे पास 3/5 बटे अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करूंगा 9/25। ठीक है ना, तो वैल्यू आ जाएगी 3/5 बटे, देखो 25 से कम 25, 25 में से 9 गए कितना बचा 16, तो अंडर रूट 16/25। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5 और बटे में आ जाएगा 4/5। ठीक है ना, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 3/4। यानी कि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई 3/4 आ गई। 3 बटे कितनी आ गई, 4 आ गई। यदि मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगी। ठीक है ना, देखो चूंकि आप सब जानते हैं कि थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है आपका साइन इनवर्स 3/5 और इसी थीटा के बराबर क्या है, इसी थीटा के बराबर आया टेन इनवर्स 3/4, कितना आया 3/4 आया है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी टेन, ठीक है ना, इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस का कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेन साइन इनवर्स 3/5 है इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पर रख सकता हूँ टेन इनवर्स 3/4 प्लस का कोट इनवर्स 3/2 रख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर कोट इनवर्स 3/2 दिया गया है, कोट इनवर्स 3/2 दिया गया है। अब यदि मैं इसे 10 में बदलना चाहूँ तो 10 में क्या हो जाएगा ये, तो 10 में यदि मैं इसे बदलना चाहूँ तो ये उल्टी हो जाएगी जस्ट इसकी वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। ठीक है ना, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा भाई, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो 10 इंटू यहाँ पर 10x इंटू 10x प्लस 10y का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस का 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुणा 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इनवर्स देखो यहाँ पर ऊपर क्या होगा भाई, 4 तिया 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, बटे में 4 तिया, देखो या तो काट लीजिए आप इसे, ठीक है ना, काट लोगे तो भी हमारा आंसर तो सेम आएगा। तो नीचे आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा यहाँ पर और इसकी गुणा कहाँ होगी, ऊपरले वाले के अंदर होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इनवर्स। ठीक है, ऊपर देखो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17 गुणा 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 12 एकम 12, तो 2 से कटेगा 6 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 इनवर्स। ठीक है ना, ऊपर कितना हो जाएगा 17 और नीचे हो जाएगा 6, तो 10 इनवर्स और 10 ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 17/6। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 17/6। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कैसी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हमें इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हम उसे आगे जाकर आपको जरूर से सोल्व करा देंगे। ठीक है, अब देखो अब आते हैं आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न। 3 प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा, आप लोगों को इन्हें घर पर सोल्व करके देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके यही आंसर आए या नहीं आए। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 5π/6। ठीक है ना, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर हमारे यही आंसर आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आप लोग इस एक्सरसाइज से बहुत सारी चीजें सीखोगे, समझोगे। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियोस को बनाने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से चीजें सभी की सभी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।